बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। रावलपिंडी की एक ऐसी रोड जिसका ना सिर्फ रावलपिंडी वालों को इंतजार है बल्कि पंजाब बेल्ट में भी और केपी के बेल्ट में भी इसका बहुत बेसब्री से पिछले 25 साल से इंतजार किया जा रहा है। इस रोड की टोटल लंबाई 38 किलोमीटर है और ये सिर्फ और सिर्फ एक रोड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नया शहर है। जी, मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडी रिंग रोड की। रावलपिंडी रिंग रोड वो रोड है जिसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तकदीर बदलनी है। बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि जी रावलपिंडी रिंग रोड के आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। तो आज देखते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, इससे क्या क्या फायदा है लोगों को और आगे इससे फ्यूचर में लोगों को कहां कहां किस किस तरह से नुकसान भी हो सकता है। तो जी उसमें सबसे पहली तो बात कर लेते हैं कि जी रिंग रोड स्टार्ट कहां से हो रहा है। जीटी रोड को मोटरवे M1, M2 और एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है रिंग रोड के फेज 1 के थ्रू। 38 किलोमीटर का ये रोड है। इस 38 किलोमीटर का स्टार्ट पॉइंट है मंदरा से आगे बांट के मकाम पे, जो कि रवात के करीब है। यहां से आपकी रिंग रोड स्टार्ट होगी और इसी तरह से ये आगे मुख्तलिफ रोड्स और मुख्तलिफ कस्बों देहात को क्रॉस करती हुई M2 को जाके टच करेगी। M2 से आगे फिर ये M1 तक जाएगी और M1 के बाद इसने जाके इस्लामाबाद में एंटर हो जाना है। यहां तक आपका रावलपिंडी रिंग रोड का फेज 1 है। उसके बाद जो इस्लामाबाद वाला पोर्शन है, इस्लामाबाद वाले पोर्शन में आपका इसने जाके कनेक्ट होना है बाराकहू के साथ और फिर बाराकहू से दोबारा वापस रवात वाले एरिया में मेन जीटी रोड पे पूरे शहर को लूप करते हुए आना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि जी जो ये रावलपिंडी रिंग रोड है ये सिर्फ और सिर्फ एक बाईपास है। तो भाई बाईपास जो होता है वो 38 किलोमीटर का नहीं होता, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो पूरे शहर के गिर्द सर्कल नहीं करता। बाईपास ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर तक का होता है, इससे ज्यादा का बाईपास नहीं होता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाईपास बने हुए हैं और वो इसीलिए बने हुए हैं ताकि शहरी आबादी से साइड से होके जिस ट्रैफिक ने डायरेक्ट जीटी रोड पे जाना है वो आराम से जा सके। जीटी रोड पे बांट के मकाम से जहां रिंग रोड स्टार्ट हो रही है वहां पे इस वक्त इनॉग्रेशन की तैयारियां हो चुकी हुई हैं और आने वाले 2-4 दिन में इनॉग्रेशन हो जाएगा। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जुलाई में इसका इफ्तिताह हो जाएगा। यहां से रावलपिंडी रिंग रोड चकबेली रोड की तरफ जाती है, फिर चकबेली रोड के ऊपर से गुजरती हुई मतलब चकबेली रोड को इंटरसेक्ट करती हुई मैरा मोड़ा इंटरचेंज के मकाम पे वहां पे क्रॉस करती हुई आगे अडयाला रोड के पास चली जाती है। अडयाला रोड पे जाके ये खसाला के करीब वहां से ये अडयाला रोड को क्रॉस करेगी। उसके बाद ये चक्री रोड के नीचे से गुजरेगी और चक्री रोड के नीचे से गुजर के फिर आगे ये ठलियां के मकाम पे जाके मोटरवे M2 को कनेक्ट कर जाएगी। यहां से आगे आप M2 पे ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं और M1 की तरफ जाके आप केपी के बेल्ट पिशावर वाली साइड पे वाया मोटरवे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां से हैवी ट्रैफिक को रीरूट करने के लिए एक नया लिंक दिया जाएगा, जो कि एक नया लिंक दिया जा रहा है जो कि आपकी M1 से लेके संगजानी टोल प्लाजा जीटी रोड के ऊपर वहां तक जा रहा है। इस टोल प्लाजा तक के लिए ये जो रोड का पैच है ये तकरीबन को आई थिंक 5, 7, 10 किलोमीटर का है, आई एम नॉट श्योर। इस पैच के ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ है और ये वाला पैच भी जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब रावलपिंडी रिंग रोड के फेज 1 में जो इंटरचेंजेस आ रहे हैं वो आ रहा है पहला सबसे बांट के मकाम पे मेन जीटी रोड के करीब, उसके बाद फिर चकबेली इंटरचेंज है, उसके बाद अडयाला रोड वाला इंटरचेंज है, फिर चक्री इंटरचेंज है और फिर ठलियां के मकाम पे जाके जहां से आप लाहौर की तरफ भी जाना चाहें तो वहां पे भी जा सकते हैं और एयरपोर्ट की तरफ। अब मीरपुर, जेहलम, खारियां, दीना, सुहावा, इन सारी बेल्ट से, गुजरात से, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं जिन लोगों ने अपने प्यारों को एयरपोर्ट पे लेने या सी ऑफ करने आना है तो पहले उनको यहाँ से मंदरा से आगे इस्लामाबाद जाना पड़ता था, फिर श्रीनगर हाईवे से गुजर के एयरपोर्ट की तरफ वो जाते थे, जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते थे। और समटाइम्स ट्रैफिक अगर चौक है, रूट लगा हुआ है या और कोई एक्सीडेंट या खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का मामला है तो उसकी वजह से हो सकता है कि 3 से 4 घंटे भी लग जाएं। अब वो जो 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस था वो आपका यहां से टोटल 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा एयरपोर्ट तक का। अब बात कर लेते हैं कि जी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर डेली कम अज कम
2 लाख गाड़ियां जो हैवी ट्रैफिक है, ट्रक हैं उसमें इसके अलावा डंपर्स हैं, उसके अलावा हैवी मशीनरी है, और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं जिन्होंने पेशावर या केपीके की तरफ जाना है, तो वो सारी की सारी बसेस जो शहर के बीच में से गुजरती थी, अब वो शहर के बीच में से गुजरने के बजाय रिंग रोड पे डायरेक्टली एंटर होंगी और डायरेक्टली एंटर होके वो मोटरवे पे पहुंच जाएंगी। तो ये जो सारे के सारे इंटरचेंजेस बन रहे हैं, इन सारे इंटरचेंजेस पे मतलब ये रिंग रोड सिर्फ एक रोड नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे जोन्स बनाए गए हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं वो आ रही हैं, बहुत सारे नए वेंचर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम लोग रिंग रोड के इंटरचेंजेस की, तो रिंग रोड के हर इंटरचेंज के साथ 500 मीटर की जो हदूद हैं वहां पे गवर्नमेंट प्लान करेगी कमर्शियल एरियाज को, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, वहां पे फ्यूल स्टेशन आएंगे, वहां पे गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह की वर्कशॉप्स वगैरह आएंगी, ताकि जो लोग इस 6 लेन कॉरिडोर को यूज कर रहे हों उनको अगर किसी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत है या गाड़ी की लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो रिंग रोड के ऊपर उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी आएंगे और बहुत सारे नए वेंचर्स आएंगे। इसके अलावा अगर इन डिक्लेयर्ड एरियाज के अलावा की बात की जाए तो ऑलमोस्ट रावलपिंडी रिंग रोड का जो एक्चुअल मैप था उसके मुताबिक इसके ऊपर 1.5 लाख दरख्तों की प्लांटेशन होनी थी। इसके ऊपर 6 मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिक जोन्स आने थे। ये जो 6 इकोनॉमिक जोन्स हैं इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। ये बांट के मकाम पे एक जोन आना है, इसके अलावा चकबेली रोड पे चकबेली इंटरचेंज के करीब एक जोन आना है, अडयाला रोड के करीब इंटरचेंज आना है, तो अडयाला रोड के करीब भी इकोनॉमिक जोन आएगा। इसके अलावा आगे चक्री रोड पे और उसके बाद फिर ठलियां M2 के मकाम पे वहां पे भी इकोनॉमिक जोन आना है। बांट के करीब जहां पे इंटरचेंज आ रहा है वो जो जोन 1 जिसको कहते हैं, तो जोन 1 में लॉजिस्टिक हब आनी है, इसके अलावा ड्राई पोर्ट आनी है, इसके अलावा वहां पे होलसेल की फ्रूट और वेजिटेबल मंडी, ट्रक और बस टर्मिनल, और इसके अलावा मवेशी मंडी भी यहाँ पे शिफ्ट होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी बसों के अड्डे हैं वो सारे के सारे बांट के करीब शिफ्ट हो जाएंगे जीटी रोड के ऊपर। जिन लोगों ने जीटी रोड पे ट्रैवल करना है वो यहाँ से स्टार्ट लेंगे, और जो लोग यहाँ से मोटरवे की तरफ जाना चाहेंगे वो यहाँ से मोटरवे वाली गाड़ी पे M1 और M2 पे जा सकेंगे। सेकंड जोन है इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेज आने हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट 1 आनी है। ये भी यहाँ पे चकबेली के करीब आएगी। इसके लिए भी जगह एलोकेट कर दी गई है। RDS के लिए बड़ी मीटिंग्स कर चुका है और बहुत सारी प्लानिंग कर चुका है। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे सेक्शन 4 मतलब कि उनकी सेल परचेज बंद होती हुई नजर आएगी मुख्तलिफ मोजाजात की, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके इंडस्ट्रियल जोन बनाएगी। जिस तरह हमारे पास पहले I9 में इंडस्ट्रियल जोन था और इसके अलावा हुमक में था, रवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल जोन था, तो वहां से सारे के सारे इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेज भी और सारी की सारी इंडस्ट्रीज भी आपकी यहाँ पे शिफ्ट होंगी। उसके बाद फिर जोन 3 आ जाता है जो अडयाला रोड और चकबेली रोड के दरमियान का एरिया है, वहां पे इसको जोन 3 कहा जाता है। इस जोन को फार्म लैंड्स के लिए और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना मना होगा, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज वेयर हाउसेज वगैरह वो प्रॉपर्ली यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। जोन 4 की बात करें तो जोन 4 मिक्स यूज लैंड वाला एरिया है। यहाँ पे आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी आने हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम्स भी आएंगे और बहुत सारी नई एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज भी आएंगी जो काफी सारी अभी भी काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में मजीद यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज को परमिशंस मिलेंगी कि वो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जोन 5 की बात की जाए तो जोन 5 ठलियां इंटरचेंज के करीब आएगा। ये बेसिकली रिक्रिएशनल और थीम पार्क वाला एरिया है। ये एक्चुअल जो टाउन प्लानिंग थी रिंग रोड की, ये उसके मुताबिक यहाँ पे थीम पार्क आना था। बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा थीम पार्क यहाँ पे आना था और इसके अलावा यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत सारी होनी थी, बट ये अब यहाँ से आगे किसी और जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। डेफिनेटली ये इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा जोन 6 एट्रोपोलिस जोन है। इसमें आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी एयरपोर्ट की कार्गो है या एयरपोर्ट का जो स्टाफ है उसकी रिहाइश के लिए और उन मामलात के लिए यहाँ पे लैंड एक्वायर की जा रही है, एलोकेट की जा रही है। अभी रिसेंटली एक आपने खबर सुनी होगी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तोसी की जा रही है, 64,000 कनाल ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। तो बेसिकली एयरपोर्ट को सी पैक रूट के साथ जाके कनेक्ट किया जाएगा ताकि चाइना से जितनी शिपमेंट्स आनी है इस्लामाबाद
सबसे पहला एयरपोर्ट होगा, तो वहां से आगे फिर वो बाय लैंड आगे ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसी तरह से कराची से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो कार्गो आ रहा है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आकर रुके। यहां से अगर बाय एयर अगर किसी कार्गो ने जाना है तो वो इस इस्लामाबाद एयरपोर्ट को यूज करते हुए चाइना जा सके, ताकि आपका एयर ट्रैवल टाइम कम से कम हो और आपको कैरेज कम से कम पड़े। अब यहाँ पे ड्राई पोर्ट भी आएगी, यहाँ पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी आएगी, उसके बाद जीटी रोड और खारिया मोटरवे, ये सारी की सारी आके बांट के मकाम पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, खारिया मोटरवे M13, इस पे बहुत जल्द काम शुरू होने लगा है, इसका टेंडर अप्रूव हो चुका हुआ है। खारिया मोटरवे इस्लामाबाद को खारिया से कनेक्ट करेगी और खारिया से सियालकोट ऑलरेडी काम हो रहा है। इसके अलावा सियालकोट से लाहौर जो मोटरवे है वो 2 लेन्स में कंप्लीट है, ऑपरेशनल है। उसकी भी एक्सपेंशन का काम होगा, उसको भी 4 लेन के बजाय 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। इस मोटरवे M11, 12 और 13 के कंप्लीट होने से इस्लामाबाद से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रेवल का फर्क पड़ जाएगा। अब ये जो बांट वाला मकाम है, यहाँ पे आपकी खारिया मोटरवे भी आके लैंड कर रही है, यहाँ पे आपकी रिंग रोड भी आके शुरू हो रही है और उसके बाद फ्यूचर में यहीं से मंदरा के पास से टूरिज्म हाईवे ने भी स्टार्ट होना है, जो कि आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी मरी से। मतलब अगर आप जेहलम से, गुजरात से, सियालकोट, गुजरावाला से आ रहे हैं तो आपको पहले पिंडी जाके या इस्लामाबाद जाके, इस्लामाबाद से फिर मरी जाना पड़ता था, तो वो वाला जो मंदरा टोल प्लाजा से आप टूरिज्म हाईवे पे हो जाएंगे और टूरिज्म हाईवे से आप डायरेक्ट मरी पहुंच जाएंगे। उसमें भी आपका तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस कट हो जाएगा। बांट के मकाम पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा रिंग रोड के ऊपर जहां जहां पे पैच वर्क रहता था, जहां पे ब्रिजेस की जो एक्सपेंशन का काम था वो काम हो रहा था, ब्रिजेस की सस्पेंशन पे जो काम हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अभी आजकल चूंकि यहाँ पे रेनी सीजन भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो जो छोटे छोटे काम रहते हैं उनमें काफी ताखीर हो रही है। रिंग रोड के इफ्तिताह की काफी सारी तारीखें आई, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, फलाना फलाना फलाना, बट वो चलते चलते अब जुलाई आ गया है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। सीएम पंजाब इसका इफ्तिताह कर देंगी। वहां पे जिस पॉइंट पे ये इफ्तिताह होना है उसकी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। मोनूमेंट वहां पे बन चुका हुआ है, प्लेट लगनी रह गई है और इफ्तिताह की डेट अनाउंस होनी रह गई है। हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ लोगों को इस चीज के मुतालिक भी बताना जरूरी है कि रिंग रोड के नाम पे या कोई भी नई मोटरवे बनती है या कोई नई कनेक्टिविटी आती है तो उसमें लोगों के लिए जहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जांपल M2 पे जब चक्री इंटरचेंज ऑपरेशनल हुआ तो उस वक्त यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। मोटरवे के नाम पे बहुत लोगों ने पैसा लूटा, लेकिन डिलीवरेंस अभी तक 0 है। इसी तरह से अब ये जो कंट्रोल्ड एक्सेस रिंग रोड है, इसके ऊपर आप जगह जगह से तो जीटी रोड की तरह एंटर नहीं हो सकते, सिवाय इंटरचेंज के। जहां पे इंटरचेंज आ रहा है रिंग रोड के ऊपर, उसके करीब अगर आपके पास कोई लैंड है या कोई अगर सोसाइटी है या कोई फार्म हाउसेज हैं तो वो तो आपके, और वो अप्रूव्ड भी हैं, इलीगल नहीं है, तो वहां पे तो फिर आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा देते हैं जो ओपन लैंड है, जो कि कल को गवर्नमेंट जो डीसी रेट है उसके ऊपर आपसे एक्वायर करती है, तो फिर आपको नुकसान भी होगा। आपकी जो प्राइसेस हैं वो भी, जो आप जिस प्राइस पे आपने परचेजिंग की भी होगी वो प्राइसेस भी आपको नहीं मिल रही होंगी और आपका उसमें फाइनेंशियली काफी सारा लॉस होने का चांस है। इसके अलावा अगर आप अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो रिंग रोड के नाम पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिके, बट अगर बेनिफिशियरी देखा जाए, एक्चुअल बेनिफिशियरी देखा जाए तो वो सबसे पहले DHA और बहरिया टाउन है और सेकंड नंबर पे सैफरॉन सिटी है। सैफरॉन सिटी रिंग रोड से बेनिफिशियरी हो या ना हो, मेन जीटी रोड से बेनिफिशियरी जरूर है। बांट और टी चौक के दरमियान में आ रहा है। बांट और टी चौक के दरमियान में मेन जीटी रोड के ऊपर इससे ज्यादा प्रीमियम लोकेशन किसी की भी नहीं है। इसके बाद यहां से आगे निकलते हैं तो आपका DHA2 आ जाता है, DHA3 आ जाता है, गीगा मॉल आ जाता है, DHA5 आ जाता है। एक्सप्रेसवे से आप इस्लामाबाद जा सकते हैं और जीटी रोड से आप रावलपिंडी में जा सकते हैं। मेन जीटी रोड के ऊपर आपको बुनियादी जरूरियातें जिंदगी भी मिल रही होती हैं। इसके अलावा जीटी रोड जिस वक्त बनाई गई थी तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि उस वक्त प्रॉपर्ली रिसर्च की गई थी, प्रॉपर्ली सर्वे किया गया था कि कहां कहां पे पानी मौजूद है और उसी पानी के रूट को मेंटेन करते हुए जीटी रोड का रूट डिसाइड हुआ था। और ये आज की बात नहीं है, ये कई सौ साल पहले की बात है। जीटी रोड कंप्लीट हुई। जीटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे किले बनाए गए। फॉर एग्जांपल के रवात में किला मौजूद है। इसी तरह से सैफरॉन सिटी के बिल्कुल सामने मनक्याला एक मकाम है जहां पे मनक्याला पे
एक अदद जो आसार हैं वो मौजूद हैं कि यहाँ पे किसी ज़माने में कोई गन्स वगैरह या कोई तोपें वगैरह इंस्टॉल हुई होती थी, और मुगलिया दौर में या उसके बाद के दौर में। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसके बाद आगे जाते हैं तो बावली के मकाम पे भी, वहाँ पे भी आसार मौजूद हैं कि शेर शाह सूरी के दौर में वहाँ पे सराय का क़याम किया गया, सराय में डॉक्टर और बाकी सारी चीज़ें भी दी जाती थी। और इसके अलावा वहाँ पे एक अदद पुराना कुआं जो आज तक मौजूद है बावली रेस्टोरेंट के पास, वो उसके आसार भी मौजूद हैं। तो ये जो मेन जीटी रोड है, इसके ऊपर आपको लाइफ की तमाम फैसिलिटीज के साथ साथ वाटर टेबल भी बहुत अच्छा मिलता है। अब बात कर लेते हैं सैफरॉन सिटी की। सैफरॉन सिटी की मैनेजमेंट ने जब सैफरॉन सिटी पे काम शुरू किया, इसकी टाउन प्लानिंग पे और इसके लेआउट्स पे, तो सैफरॉन सिटी ने सिर्फ और सिर्फ इसकी कंटोरिंग या डिजाइनिंग नहीं करवाई, बल्कि अंडरग्राउंड जो वाटर सर्वे है वो भी प्रॉपरली हर एरिया का हर एक एक इंच का जो सर्वे है वो भी कंप्लीट करवाया। और उसके मुताबिक हर जगह पे मैप पे जहां जहां पे भी पॉसिबिलिटी थी वहां पे पानी के जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, उसको चेक करवाया गया। ऑन एवरेज जो यहाँ पे स्टडी ने बताया वो ये बताया कि तकरीबन 45 फीट पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल मौजूद है। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए, अगले 25 साल तक इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सैफरॉन सिटी ने क्या किया कि दरमियान में जितने नदी नाले थे, जितनी स्ट्रीम्स थी, उन सब का पानी एंड पे ले जाके एक झील में शिफ्ट किया, जो कि 192 कनाल पे झील है। इस झील में ये सारे का सारा पानी जाके स्टोर हो जाएगा। और इसमें पानी स्टोर होने से एक बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन रहेगा, दूसरे कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और बहुत सारी और एक्टिविटीज आएंगी। यहाँ पे लोगों को थीम पार्क भी मिलेंगे, यहाँ पे लोगों को डांसिंग फाउंटेन्स भी मिलेंगी। वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की बड़ी बड़ी एलीट लेवल की हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहाँ पे अवेलेबल है, उनमें वही सारी की सारी फैसिलिटीज सैफरॉन सिटी आपको यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड कर रहा है। प्राइसेस की बात करते हैं तो इस वक्त 5 मरला के, 10 मरला के और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 1 कनाल के बड़ी प्रीमियम लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं वो कैश पे भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल हैं। इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो सैफरॉन सिटी में 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 1,55,00,000 रुपए का है और उनकी लोकेशंस बड़ी ही प्रीमियम हैं, बड़ी अच्छी हाइटेड लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे अवेल करना चाहें तो भी आप अवेल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर कैश पे अवेल करना चाहें तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैफरॉन सिटी की रिंग रोड के साथ कनेक्टिविटी। रावलपिंडी रिंग रोड पे जब आप जीटी रोड से टर्न करते हैं तो वहां पे आपका 3 किलोमीटर के बाद जाके आपका पहला टोल प्लाजा आएगा कल्याम में, और कल्याम वाला जो टोल प्लाजा है वो सैफरॉन सिटी के बिल्कुल बैक पे आएगा। मतलब आगे जब फ्यूचर में सैफरॉन सिटी की एक्सपेंशन हो रही होगी, ए बी ब्लॉक से आगे सी डी ई एफ जी एच की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे सैफरॉन सिटी के पास पहले इंटरचेंज तक कनेक्टिविटी मौजूद है, जहां पे सर्विस रोड मौजूद होगी और सर्विस रोड के थ्रू आप रावलपिंडी रिंग रोड पे जा सकेंगे। वैसे अगर बात की जाए बांट इंटरचेंज की, तो बांट इंटरचेंज सैफरॉन सिटी से टोटल 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। टी चौक यहाँ से तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे है। इसी तरह से गीगा माल 10 मिनट की ड्राइव पे है। एक्सप्रेस वे पे चले जाएं तो आप ऑलमोस्ट 25 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। रिंग रोड के ऑपरेशनल हो जाने के बाद जब हैवी ट्रैफिक सारी की सारी रिंग रोड पे शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ से सैफरॉन सिटी से आपके इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो ट्रैवल टाइम है वो और कम हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड के इफ्तिताह की वीडियोस भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर की जाएं, और इफ्तिताह के बाद पूरे का पूरा टूर आपको करवाया जाएगा और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। रिंग रोड के साथ साथ जहां जहां पे इंडस्ट्रियल जोन्स, इकोनॉमिक जोन या कोई भी जोन्स आ रहे होंगे या कोई भी नई एक्टिविटी आ रही होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर कर लिया करें, स्टडी जरूर कर लिया करें, ताकि कल को आप स्कैम से भी बच सकें, फ्रॉड से भी बच सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंफॉर्मेटिव और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।